आज तक नहीं आ सका। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बन्ना गुप्ता के उस वीडियो को, जिसको मॉर्फ बताते हैं, मॉर्फ है कि नहीं है ये साबित नहीं हुआ, तो उस वीडियो की जांच पुलिस गंभीरता से नहीं कर रही है। तो अभी जो वायरल हुआ है इसकी जांच ये क्या गंभीरता के साथ करेंगे? इसको भी लटका कर उधर ही ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पुलिस भी एक पक्षकार है। अगर किसी महिला ने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया है तो उस आवेदन को थाना में जाना चाहिए था। अब अगर उस पर कहीं लिखा हुआ है कि एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज कर लिया गया, ये कौन लिखेगा? जब एसपी ऑफिस में दरखास्त दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो थाना से जांच करानी चाहिए। इससे गंभीर मामला है। वो नहीं हो के इसमें जालसाजी कर दी गई और इस तरह से बना दिया गया जैसे ये फर्जी है। इसलिए जो वायरल हुआ है, जिस पर कदमा थाना में 3 लोगों पर केस हुआ है, ये फर्जी है कि नहीं इसकी जांच यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि आप न्यायिक जांच बैठा दीजिए। कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जज हो, किसी लेवल का हो, आप उनसे इसकी भी जांच करा दीजिए। और 2023 के अप्रैल में जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, आप उसकी भी जांच इनसे करा दीजिए, पता चल जाएगा मामला क्या है। तो गंभीरता दिखाने के लिए कर दिया मंत्री जी ने एफआईआर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और कदमा थाना में एफआईआर शाम को होता है और सुबह से ही पुलिस सबों के घर पर जाने लगती है। ऐसे मामलों में पुलिस की तहकीकात कैसी होती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसका मतलब कि पुलिस पूरी तरह से शासक दल के निर्देश पर काम कर रही है और जैसा मंत्री कहें जमशेदपुर की पुलिस वैसा काम करेगी। साची थाने में और 2 एफआईआर ऐसे हुए हैं, चूँकि सामान्य लोगों ने किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कदमा थाने में एफआईआर करने वाला स्वास्थ्य मंत्री का प्यादा है, इसलिए पुलिस इसमें सचेत हो गई है। तो यहाँ की पुलिस इसका विधिसम्मत अनुसंधान नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायिक जांच बिठाई जाए। कल उन्होंने मुझ पर भी एफआईआर होने की बात कही। मुझ पर उन्होंने एफआईआर किया है, एक मानहानि का मुकदमा किया है एमएलए एमपी कोर्ट चाईबासा में। अब वो 2 साल हो गए, अभी तक गवाही नहीं गुजरी है इनकी, अपने नहीं जाते हैं। कितने गंभीर है उस मामले में। और जो उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य विभाग से मुकदमा कराया, उसमें उन्होंने चार्जशीट दाखिल करा दिया है। पूरे डायरी को पढ़ने से, अनुसंधान को पढ़ने से कहीं केस बन रहा है ये नहीं दिखाया गया है। वो लिख दिया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाए। और एक एफआईआर तो इस एफआईआर में से निकला एफआईआर में कर दिया उन्होंने। इस एफआईआर में कोई कागज यहाँ की डोरांडा की पुलिस कोर्ट में, उसमें कहा इन्होंने कि उस पर एक जगह जहाँ मेरा नाम था वो हार्टनर गिरा हुआ। पुलिस जब भी जहाँ ऐसे दस्तावेज जमा करती है तो उसकी एक ही कॉपी नहीं रहती है। एक कॉपी कोर्ट जाएगा तो बाकी कॉपी थाना में रहेगा। और यदि थाना और कोर्ट के बीच में किसी ने व्हाइटनर लगाया है और ये जालसाजी है, तो जालसाजी किसने किया होगा? वो कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। तो शुरू में हमारे जितने शुभचिंतक हैं सबों ने कहा कि ये उल एफआईआर है, हाईकोर्ट जाइए, एफआईआर को आप खारिज करा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि झारखंड की पुलिस के अनुसंधान का तरीका क्या है, कितने ईमानदारी के साथ अनुसंधान करती है। अब मैंने देख लिया हो, सामने आ गया, तो मैं इन समूह को लेकर जाऊंगा उच्च न्यायालय में और तब पता चलेगा कि ये क्या है। तो जितनी बातें उन्होंने कही कल, वो सबकी सब बोगस बातें हैं।
और एक मंत्री के खुद जालसाज होने का ये सभी प्रमाण हैं। अब आजकल उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि मैं बनिया हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। चुनाव आ रहा है, इनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो शेष हिंदू समाज है उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट दें। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, जब कोरोना काल था उस समय इन्होंने जमशेदपुर के पास आदितपुर है, वहाँ सेव 111 हॉस्पिटल है डॉक्टर आनंद का, इस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करा दिया, आनंद को जेल में भेज दिया। और आनंद जब इनसे डरे नहीं, इन्होंने मुकदमा लड़ा, उनकी पत्नी साल भर बाहर फरार रही, चंडीगढ़ में रही, तो ओपी आनंद के पक्ष में फैसला हाईकोर्ट से हुआ, ये वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हुआ, उनका अस्पताल खुला है। मगर 2 साल तक जो प्रताड़ित किया इन्होंने आनंद को, तो आनंद भी तो बैकवर्ड है, आनंद भी, डॉक्टर ओपी आनंद भी यादव जाति से हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, केवल मैं आनंद जी के घर जाकर और उनके पक्ष में मैंने आवाज़ उठाया था। तो एक बैकवर्ड के, पिछड़ा के पक्ष में तो मैंने आवाज़ उठाया, वरना गुप्ता जी ने तो उसको प्रताड़ित किया। इसके बाद अभी जमशेदपुर में 1 महीना के भीतर 100 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों को इन्होंने बुलडोजर लगवा के उनका सियाना तोड़वा दिया। Thank you.